कीर्तन शोक है। आज आशुतोष प्रभु कीर्तन श्रवण कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा माधव राधा कुंज बिहारी जो की जय। सर्व विश्व दाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लाभ विष्णु ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगदगुरु प्रभुपाद की जय। सुभाष शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगवर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। पतित पावना हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे मौसम पतित प्रभु न पाइबे प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपयावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। स्वरूप सनातन
रूप रघुनाथ, हा स्वरूप सनातन। रूप रघुनाथ, भक्त योग श्री जीवा, प्रभु लोकनाथ। भक्त युग श्री जीवा, प्रभु लोकनाथ। दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नाम रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो प्रभु पद श्रीदायित दास। वैष्णवेंद्र कृपा मांगे ए दादा मदास। वैष्णवेर कृपा मांगे ए अधमदास। दया करो गुरुदेवा, पतित पावना। दया करो गुरुदेवा, पतित पावना। श्री चरण सेवा मांगे ए पतित जना। श्री चरण सेवा मांगे ए पतित जना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि। जय नित्यानंद प्राणधर गौर हरि, नित्यानंद प्राणधर गौर हरि। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमने ये कीर्तन श्रवण किया, बड़ा ही सुंदर कीर्तन, जिसमें महाप्रभु जी और उनके जितने पार्षद हैं, जो हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, और भी जो महाप्रभु जी के पार्षद हैं, सभी के विषय में इस कीर्तन में बतलाया कि उनकी कृपा के बिना जो है हमारा कोई जीवन नहीं है। बड़े सुंदर रूप से इस कीर्तन को आशुतोष प्रभु ने गाया, बड़ा अच्छा लगा। तो कल जो है हमने श्री चैतन्य भागवत पर, अभी सभी अनम्यूट करेंगे, प्रणाम मंत्र बोल के। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं। मूकम करोति वाचालं
पंगं गंगे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत् कृपातम अहं वन्दे परमानंद माधवम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो आज सङ्कीर्तनेतपित्रो कमलायताक्षो आजनुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो शम्भरो द्विजवरो शंभरो द्विजरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जयतां सुरतौ पङ्गुर्मन्दमते जयतां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधामदनमो मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमा दिव्या श्रीमद्रत्नाकर आसनस्थौ दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद रत्नाकर श्रीमद् सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविन्देवो वैष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्री राधा नील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता श्रीमान रास रसारंभी वंशी बट तट स्थित कर्शन वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियास्तु कर्षण वेणु सर्पदेव गोपी गोपीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये सभी म्यूट कर लेंगे। तो कल हम सभी ने श्री चैतन्य भागवत के विषय में पहले अध्याय में से कुछ श्रवण किया था 5 श्लोकों के विषय में, और दूसरे अध्याय में हमने कुछ प्यारों को पढ़ा था। तो आज हम उसको फिर आगे श्रवण करेंगे कि हमारे वासुदेव प्रभु जी हमें श्रवण कराएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु एवं श्री रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथ योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। वही स्क्रीन दिखाइए पीपीटी। तो हमने कल श्रवण किया था चैतन्य भागवत के जो रचयिता हैं वो श्रील वेद व्यास जी हैं। वो श्री वेद व्यास जी किस नाम से जाने जाते हैं? श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय के नाम से जाने जाते हैं। कल हमने उनके बारे में ठीक से सारा सुना था
कैसे उनका जन्म, स्क्रीन चेंज नहीं करना जब तक ना कहूँ। तो हमने सारा कुछ सुना था, कैसे उनका जन्म नारायणी देवी के गर्भ से हुआ। नारायणी देवी कौन है? वो शिवास पंडित जी के जो भाई हैं उनकी पुत्री हैं। महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी थी। और फिर श्री वृंदावन दास ठाकुर का 9 द्वीपों में से एक द्वीप जिसका नाम मोद्रुम द्वीप है, आज के समय में उसको मामगाछी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर उन्होंने जन्म ग्रहण किया। इनके गुरु जी का नाम नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से ही चैतन्य भागवत ग्रंथ इन्होंने लिखा। पहले अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल लिखा था। बाद में जब पता चला किसी भक्त के ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल पहले से ही है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत लिखा। चैतन्य भागवत ग्रंथ क्या है? जिसमें महाप्रभु और उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। और उन्होंने बार बार वहां पर नित्यानंद प्रभु की महिमा को भी लिखा है, क्योंकि वो उनके गुरु हैं, कि मैं अपने गुरु जी की कृपा से ही ये सब कह पा रहा हूँ। तो अपने मन से उन्होंने कुछ नहीं लिखा, जो उनके हृदय में प्रकाशित हुआ कृपा के माध्यम से, वो वही बातें उन्होंने लिखी और हम सबको बताई। ये हमने श्रवण किया था। फिर हमने सुना था कि चैतन्य भागवत 3 भागों में उन्होंने लिखा, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। आदि खंड में महाप्रभु की जन्म लीला, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे नटखट बालक रूप में लीला करते थे, कैसे उन्होंने विद्या प्राप्त करी, ये सारी लीलाएं इसमें हैं। मध्य खंड में उन्होंने महाप्रभु की जो नाम संकीर्तन का जब प्रचार करने लगे उसकी लीला बताई। फिर अंत मतलब लास्ट पार्ट में जो महाप्रभु के संन्यास लेने वाली लीला, महाप्रभु कैसे नीलाचल चले गए, जगन्नाथपुरी धाम को नीलाचल नाम से भी जाना जाता है, वो सारी लीलाएं उन्होंने ऐसे 3 भागों में विभाजित कर कर उसका डिवाइड कर कर उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से ये चैतन्य भागवत ग्रंथ हमने शुरू किया था। आदि खंड से प्रथम अध्याय का हमने सार सुना था बस, कि पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने मंगलाचरण किया। 3 प्रकार के मंगलाचरण हमने सुने थे। एक होता है नमस्कारात्मक, दूसरा होता है वस्तु निर्देश आत्मक, तीसरा होता है आशीर्वाद आत्मक। तो नमस्कारात्मक का मतलब पहले वृंदावन दास ठाकुर अपने इष्ट देव नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। वस्तु निर्देश का मतलब होता है कि इस ग्रंथ में कौन सी विषय पे बोला जा रहा है, कौन सी वस्तु का निर्देश दिया जा रहा है, उसके बारे में बताते हैं। तीसरा आशीर्वाद आत्मक मतलब अपने इष्ट देव से अपने ऊपर कृपा करने के लिए और दूसरों पर भी कृपा करने के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने मंगलाचरण कर कर सबसे पहले अध्याय में केवल अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु की महिमा को लिखा, उनके बारे में बताया कि ये नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी ही हैं। जो राम जी की लीला में लक्ष्मण थे, जो कृष्ण लीला में बलराम थे, वही महाप्रभु की लीला में कौन है, नित्यानंद प्रभु हैं। उसको भागवत में जो ग्रंथ में श्लोक दिए हैं उनके माध्यम से प्रूफ ऑथराइज्ड कर कर प्रमाण कर कर बताया वृंदावन दास ठाकुर ने कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी। क्योंकि उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भक्तों का क्या करते थे, विरोध। वो भक्ति के बारे में कुछ अच्छे से जानते नहीं थे और कहते थे नित्यानंद प्रभु भी एक क्या है, मनुष्य ही है, इस प्रकार की बातें कहते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर ने बिना डरे सबकी बातों का खंडन करने के लिए सारी बातों को अपने ग्रंथ में लिखा और अच्छे से प्रूफ देकर कि कहाँ कहाँ पर ये बात बताई गई है, ताकि सबको समझ में आए कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आज भी मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर द्वारा जो सेवित, उनके द्वारा जो सेवा कर
जिस विग्रह की सेवा करते थे वो आज भी वहां है, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। तो ये हमने प्रथम अध्याय तक सुना था। फिर द्वितीय अध्याय में कल हमने सुना था कि कैसे वृंदावन दास ठाकुर जी, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित जी पंच तत्व से, स्लाइड खोलिए कृष्णा। स्टार्टिंग कहाँ से इसकी, द्वितीय अध्याय वाले की? नहीं नहीं, पीपीटी 19 में। 19 नंबर पे स्लाइड। हाँ, तो कल द्वितीय अध्याय में हमने सुना था कैसे सबसे पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने पंच तत्वों की जय ध्वनि दी, और फिर उन सबसे कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। सभी भक्त, महाप्रभु के भक्तों से कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों की कृपा के माध्यम से ही महाप्रभु की लीला मेरे हृदय में स्फुरित होगी। इस प्रकार की भावना से वृंदावन दास ठाकुर वहां पर कह रहे हैं। नेक्स्ट। फिर विशेषकर उन्होंने अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु को सेवा विग्रह कहकर भी पुकारा। कल हमने सुना था कि नित्यानंद प्रभु को सेवा विग्रह क्यों कहा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमेशा क्या करते हैं, महाप्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अलग अलग रूप से उनके हृदय में एक ही बात रहती है, सोचने का विषय है कि नित्यानंद प्रभु कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। उनके हृदय में हमेशा 24 घंटे एक ही कामना रहती है, एक ही इच्छा रहती है, कैसे मैं महाप्रभु की सेवा अच्छे से करूं। तो इसलिए उनको सेवा विग्रह कहा। और महाप्रभु को बोला विषय विग्रह। विषय विग्रह के मतलब जो सेवा ग्रहण करते हैं, और नित्यानंद प्रभु जो सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु भगवान ही है। जैसे कृष्ण है और बलराम में, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों भगवान है। उसी तरह से नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, इसलिए उनको विग्रह भी यहाँ पर बोला। इसके बाद दिखाइए। फिर हमने एग्जाम्पल सुना था, वृंदावन दास ठाकुर ने बोला था कि कोई अगर कृष्ण तत्व को जानना चाहता है, कृष्ण के बारे में जानना चाहता है, या कृष्ण क्या करते हैं, कौन सी लीलाएं करते हैं, क्यों करते हैं, उनका नाम ये क्यों है, उनका धाम कौन सा है, रूप क्या है, ये सारे बातों को कहते हैं तत्व। उनके विषय में अगर कोई जानना चाहता है तो अपनी जड़ बुद्धि से या अपनी आंखों से इन सब से नहीं समझ सकता। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? शरण ग्रहण करनी पड़ेगी कृष्ण और उनके भक्तों की। शरण ग्रहण करना क्या होता है, शरणागत होना क्या होता है, कि जैसे गुरु जी हमें सिखा रहे हैं और जो कृष्ण बात बतला रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेरा भजन करो और क्या क्या चीजें छोड़नी है उसको छोड़ दो, उसी बात को कहते हैं शरणागत। इसके अंदर शरणागत अगर ठीक से सुनेंगे तो 6 पार्ट्स आते हैं। उस वो जब एक भक्त के जीवन में अच्छे से फॉलो होने शुरू हो जाते हैं तो शरणागत उसे कहा जाता है। तो इसके उदाहरण में वृंदावन दास ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया था कि कैसे ब्रह्मा जी, जब उनका जन्म हुआ नारायण जी की नाभि कमल से, नारायण जी के नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, और उस नाभि कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, कोई और मतलब मेरे सिवाय कोई है भी या नहीं। ऐसी भावना उनके हृदय में आने लगी, और वो उस कमल की नाल में जहाँ अंधेरा था, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे गए, सब जगह ढूंढा, कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। तब उन्होंने, जब वो हार गए,
कब वो भगवान की शरणागत हो गए और उनकी तपस्या में बैठ गए, तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और अपना दर्शन प्रदान किया। और जब दर्शन प्रदान किया तब ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया भक्ति से संबंधित। फिर उन्होंने उन भगवान की स्तुति करी, ब्रह्म भगवान ने उनको दीक्षा प्रदान करी। हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है, हमारे जो आदि गुरु मतलब जो पहले गुरु हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। कृष्ण ने दीक्षा किसको दी? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने भक्तों को, फिर आगे ऐसे परंपरा चलते चलते हमारे तक आई, वही दीक्षा मंत्र हमें मिले। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करी जब ब्रह्मा जी शरणागत हो गए। ब्रह्मा जी भगवान पर फुली डिपेंड हो गए कि आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, आप जो बताएंगे उसी को मैं फॉलो करूंगा और आप जिस चीजों को मना करेंगे मैं उस चीज को नहीं करूंगा। जब ऐसी सारी भावना आ जाती है और हृदय में दीनता आ गई कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपनी जड़ बुद्धि से, जड़ इंद्रियों से आपको नहीं समझ सकता, जब ऐसी भावना ब्रह्मा जी के हृदय में आई तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और उन पर कृपा कर कर उनको भक्ति से संबंधित बातें बताई। तो उसी प्रकार से हम जैसे बद्ध जीव भगवान को अगर समझना चाहेंगे अपने प्रयास से तो वो कभी नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी को शरणागत होना पड़ेगा। क्योंकि गुरु जी कौन है? वो पहले से ही भगवान के क्या है? शुद्ध भक्त। वो पहले से ही शरणागत हैं। तो गुरु जी ही हमें सिखाएंगे कैसे शरण लेते हैं भगवान की। अपने मन से नहीं होगा भजन। कोई सोचे कि मैंने कुछ सेवा कर दी कृष्ण की और कृष्ण प्रसन्न हो गए होंगे, तो ये अपने मन से नहीं हम समझ सकते। उसका पूरा एक प्रोसेस है। तो इस बात को हमने कल सुना था। अब आगे हम चैतन्य भागवत से श्रवण करेंगे कि आगे क्या वृंदावन दास ठाकुर जी और कह रहे हैं। जो भक्त लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। हाँ, ठीक है। पहले हमने 12th श्लोक तक सुना था। हेनो कृष्ण चंद्रे दुर्गे अवतार तान कृपा बिना कार शक्ति जानेवार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये हिंदी में लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, जो लगता बंगाली भाषा में है, वो सारा है, इसको बोलते हैं प्यार। तो यहाँ पर तो ये ग्रंथ हिंदी में जब ट्रांसलेट कर दिया तो इसलिए हिंदी भाषा में लिखा है। फिर आप देख रहे हैं उसके नीचे प अनु, मतलब इसका अनुवाद क्या है। इस प्यार को हिंदी में लिख दिया कि इसका अर्थ क्या है। और फिर उसी के नीचे आप देखेंगे गौ वाह। गौ वाह का मतलब गौड़ीय भाष्य है। मतलब शिला प्रभुपाद जी ने इसके इस प्यार के बारे में क्या टीका लिखी है, वो भी साथ साथ इस ग्रंथ में दिया हुआ है। पहले प्यार, फिर उसका हिंदी में अनुवाद, फिर गौड़ीय भाष्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखित। इस प्रकार से ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के अवतार तत्व को समझना अति कठिन है। कह रहे भगवान कृष्ण चंद्र के बारे में जानना है या उनके अवतार के बारे में जानना है, राम जी के बारे में, नरसिंह भगवान के बारे में, या जो भी अवतार हैं उनके, उसको समझना कठिन है। और वो कब समझा जा सकता है? उनकी कृपा के बिना कोई भी उनको नहीं जान सकता। फिर आगे कह रहे अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला सही ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। कह रहे श्री कृष्ण अवतार की लीला अचिंत्य और अगम्य है। अचिंत्य अगम्य का अर्थ होता है कि हमारी सोच से परे। यही बात ब्रह्मा जी स्वयं भागवत में कहते हैं। तो इस बात को कौन कह रहे हैं?
कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, ये बात कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं भागवत जी में। अब वृंदावन दास ठाकुर भागवत जी का श्लोक उठाकर ब्रह्मा जी की बात बता रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि जो कृष्ण का अवतार है या कृष्ण है या उनके जितने भी अवतार हैं उनकी लीलाओं को समझना एक बद्ध जीव या जड़ बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर उन्होंने श्लोक दिखा दिया संस्कृत में, दिखाइए। ठीक से दिखाइए। हाँ, यहाँ पे ये भागवत का श्लोक है 10वें स्कंद का। जब भगवान के सखाओं को ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया था, तब ब्रह्मा जी को जब लास्ट में पता चला ये तो मेरे प्रभु ही हैं, तब वहां पर ब्रह्मा जी ने 40 से 45 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, और उसी में से एक श्लोक ये है जिसमें ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान को बोल रहे हैं आप परमात्मा हैं, आप ही योगेश्वर हैं, और आप कब कहाँ और कैसे जन्म लेते हैं अपनी योग माया के माध्यम से, इसको कोई भी नहीं समझ सकता जो जड़ बुद्धि वाले हैं। तो इस बात का प्रमाण दे दिया वृंदावन दास ठाकुर ने कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, इसको स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है? सबसे पहले जीव इस जगत के, उन्होंने इस जगत की सृष्टि करी, और वो इस बात को कह रहे हैं, कोई एक हमारे जैसा साधारण मनुष्य नहीं कह रहा, वो इस बात को कह रहे हैं कि आपकी लीलाओं को समझना बड़ा कठिन है, और जब तक आपकी कृपा किसी के ऊपर नहीं होती, वो आपकी लीलाओं में क्या भावना छुपी है उसको नहीं समझ सकता। जैसे हमने कल सुना था, अगर अभी तो अगर कोई नया व्यक्ति आए भक्ति में और वो कृष्ण की कथाओं को सुने कि कैसे कृष्ण ने माखन चोरी करी, घर घर जाकर झूठ बोला और गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया, अपने मामा को ही मार दिया, रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए सबके सामने, तो जब ऐसी बातें हम सुनेंगे तो मन में भावना आएगी कि भगवान ऐसे कभी भी नहीं कर सकते, ऐसी भावना हृदय में आ जाएगी। उन्हें लीलाओं को तो सुन लिया, लीला वही है, लीलाएं तो वही है, कथाएं वही है, उसको सुन लिया, लेकिन उसके सुनकर हमारे हृदय में भावना क्या आ गई? गलत, भगवान कृष्ण के लिए। तो वो भावना नहीं आए, इसके लिए ही कह रहे हैं कि इसका एक प्रोसेस है, वो है कृपा। जब गुरु जी की और भगवान की कृपा होती है तभी हम कृष्ण की लीला के पीछे क्या भावना है, वो लीला क्यों करी उन्होंने, उसके पीछे क्या भावना है, उसको फिर हम ठीक से समझ पाते हैं। तो इस बात को ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कहा। नेक्स्ट, कह रहे हैं कौन हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार, कार शक्ति आछे तत्व जानिते कहार। कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र किस लिए अवतार लेते हैं, इस तत्व को जानने की शक्ति किसमें है। देखो अभी वृंदावन दास ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि महाप्रभु क्यों आए, क्या करने आए, कैसे उनका जन्म हुआ, ये भूमिका बना रहे हैं। तो पहले कृष्ण से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर महाप्रभु तक ले आएंगे, क्योंकि महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो पहले कृष्ण के बारे में समझा रहे हैं, कृष्ण का मतलब महाप्रभु, दोनों सेम है। तो जो बातें कृष्ण के ऊपर लगती हैं वही बातें महाप्रभु के ऊपर भी लागू हैं। तो कह रहे भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों अपने धाम को छोड़कर इस जगत में आते हैं। कह रहे इस बात को जानने की शक्ति किसी में भी नहीं है, कोई भी नहीं समझ सकता। अगर मैं बुद्धि लगाऊं अपने आप से और मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बलवान हूँ, विद्यावान हूँ, सुंदर हूँ, बहुत इतने सारे गुण मेरे में होने के बाद भी मैं ठीक से नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को ऐसे नहीं जाना जाता।
तो उसी बात को नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं प्यार में, तथापि श्री भागवते गीताए ये कहे, कहा लिखी जे निमित्त अवतार है। कह रहे तथापि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों ग्रंथ के बारे में आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता अ, अ, मनस्वी दीदी बताओ, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों ग्रंथ में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के बारे में सब कुछ बताया गया है कि युद्ध से शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, बीच में वो और क्या कहते हैं, अर्जुन जी और कृष्ण जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ उनको श्लोकों में बताया गया है। और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम में कृष्ण जी के जो उनकी सारी जो फीचर्स है, जैसे उनकी भुजाएं, उनकी लोटस आईज, लोटस फीट, तो उनके बारे में अलग अलग स्कंदों में बताया गया है। थोड़ा ठीक ठीक है, अभी आपका पूरा आंसर नहीं है। दीदी दीदी आप बताओ, थोड़ा इसको सीखना अच्छे से अभी। जी श्रीमद् भगवत गीता जो ये है, ये वाला जो आंसर है हम सबको आना चाहिए, अच्छे से देना। अगर हमारे से कोई पूछ लेता है कि आप कृष्ण के भक्त हैं और आप बताइए आपके कौन कौन से ग्रंथ हैं, और फिर पूछ ले कि भागवत और भगवत गीता सुनने में तो सेम नाम लगते हैं, क्या है ये? कई लोग बोलते हैं कि 7 दिन की श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ, लेकिन 7 दिन कौन सा होता है? श्रीमद् भागवत का। तो ये बातें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बेसिक। बताओ। जो श्रीमद् भगवत गीता है प्रभु जी, वो भगवान कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है। तो वो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन जी को महाभारत में उपदेश दिया, वह पूरा भगवत गीता है। और जो श्रीमद् भागवतम है वह स्वयं भगवान कृष्ण है। उसमें भगवान की सब सारी लीलाएं, भक्तों की लीलाएं, उसके बारे में बताया गया है। हाँ, और अच्छे से कौन बताएगा? ठीक बताया इन्होंने। विष्णु प्रभु आप बताओ। हरे कृष्ण। इसमें हाँ जी। भगवत गीता में तो भगवान का के द्वारा गाया हुआ गीत है, जिसमें उन्होंने 18 अध्यायों के माध्यम से हमारे मतलब सब कुछ अर्जुन जी को ये बताया था कि जीव का धर्म क्या है, और उन्हें मतलब सब कुछ ज्ञान दिया था कि यहाँ पे आके उनका कर्तव्य क्या है और कैसे रहना चाहिए। और वहीं भागवतम में उन्होंने जैसे 12 स्कंद है, तो उसमें ये है कि भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला है उसमें सब कुछ। और वो भगवान स्वयं है अपने उस रूप में यहाँ पे अभी प्रेजेंट है वो। हाँ, इन्होंने बिल्कुल पूरा आंसर दिया, परफेक्ट। ऐसे देना है कि श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण है, और श्रीमद् भगवत गीता है भगवान की वाणी, उनके द्वारा गाया गया गीत। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिए 18 अध्यायों में, और श्रीमद् भागवत में भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन 12 स्कंदों में हुआ है। तो पूरा अच्छे से आंसर विष्णु प्रभु जी ने दिया। ऐसे सीखना है हमको आंसर देना। बहुत लोग पूछते हैं, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको पूछ लेते हैं लोग। तो भागवत और भगवत गीता का अंतर हम भक्तों को पता होना चाहिए। हम लोग कृष्ण की भक्ति करना सीख रहे हैं और भागवत और गीता का अर्थ ही नहीं जाने, अभी तो पढ़ा ही नहीं, चलो वो तो दूर की बात है, लेकिन ठीक ठीक से ऊपर से पता होना चाहिए क्या क्या है ये चीज। तो ये बात है, क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, क्यों आते हैं इस जगत में। देखो, अवतार शब्द का मतलब पता होना चाहिए हमें। अवतार शब्द का मतलब केवल इतना नहीं होता कि वो नरसिंह के रूप में आ गए, वरा भगवान के रूप में आ गए, उसको अवतार कहते हैं। उसे तो कहते ही हैं, लेकिन अवतार शब्द का मतलब ठीक ठीक से क्या है? जब भगवान अपने धाम से इस जगत में, जो माया वाला जगत है, हम जिसमें रहते हैं, वहां से अवतरित होते हैं, मतलब वहां से जब उतर कर आते हैं,
अवतरित मतलब उतर कर आते हैं, तो उनकी इस क्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं अवतार लेना। अब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कृष्ण के रूप में आए, चाहे नरसिंह भगवान के रूप में आ जाए, वामन भगवान के रूप में आ जाए, वहां से महाप्रभु के रूप में आ जाए, नित्यानंद प्रभु के रूप में आ जाए, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अवतार। दोबारा से बताता हूँ, जब भगवान अपने धाम से इस जड़ जगत पर अवतरित होते हैं, उतर कर आते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अवतार लेना। और वो कोई भी हो सकता है। तो कह रहे भागवत और गीता में उनके अवतार, मतलब क्यों वो अवतार लेते हैं, इसका कारण बताया गया है और उसी को मैं वर्णन करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं उसी को मैं वर्णन करूंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा। जब हम इस गौड़ीय भाष्य को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि मैं कौन सी वाणी को बताऊंगा यहाँ पर, जो भागवत में बोली गई है और गीता में। गीता किसने बोली है? भगवान ने। तो भगवान की वाणी को ही बताएंगे वो। और भागवत भी किसके बारे में? भगवान के बारे में। तो वो उन दोनों के माध्यम से बताएंगे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। इसमें मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, या मैं ये नहीं कहूंगा मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा या ऐसा हुआ होगा, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, अवतार का कारण ये होगा। तो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, जबकि वो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और हमने सुना था गुरु जी कौन है? साक्षात हरित्वेन। गुरु कौन है? साक्षात हरि के समान। आशुतोष प्रभु जी, इसका अर्थ बताओ। गुरु जी साक्षात हरि के समान, क्या अर्थ है इसका? मतलब क्या वो भगवान हरे है कृष्ण। गुरु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी, जी। जैसा आपने बोला था, मैं तो वही बोलने का प्रयास करूंगा। जैसे आपने चाहा कि गुरु जी गुरु जी का जो हर क्षण होता है, वो हर क्षण क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हम 24 घंटे में अन्य अन्य कार्य करते हैं, पर गुरु जी के जो 24 घंटे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए होते हैं। और वो इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं कि वो भगवान भगवान जैसे हो जाते हैं, पर भगवान नहीं है। भगवान साक्षात हरित्वेन, मतलब कि हरि के समान है, पर हरि नहीं है, भगवान नहीं है। वो उन उन जैसे कि आपने बताया कि उनका भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है। कोई कोई जैसे तुलसी जी हैं, भगवान के साथ तादात्म्य है। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी का तादात्म्य है भगवान के साथ, वो साक्षात हरि के समान ही है। लेकिन कोई हम जैसे व्यक्ति ये ना समझ ले कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस बुक को लिखा है, ग्रंथ को, और ये भी देखो खुद ये कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये होगा, मैं ये बोलता हूँ। ऐसा नहीं कह रहे वो कह रहे भागवत क्या बोलती है, गीता क्या कहती है, उसको मैं बताऊंगा, उसको बता दूंगा मैं, क्योंकि हम लोग भागवत और गीता पढ़ते नहीं है। तो इस बात को वो हमें बता देंगे। फिर उन्होंने आगे बता दिया, बड़ा इजी। कह रहे ये वाला श्लोक सबको पता ही होते हैं, अगर नहीं भी पता तो ये लर्न कर लीजिए, बड़े जरूरी श्लोक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। फिर दूसरा कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता के दोनों श्लोकों को यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिख दिया और हमें प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं। तो कह रहे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर, कह रहे जब जब इस जगत में धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि मतलब धर्म क्या है, कम होने लगता है। कह रहे अभ्युत्थानम अधर्म से, और जब अधर्म बढ़ने लगता है, तदात्मानम सृजा में हम, तब मैं, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, कह रहे मैं खुद स्वयं
वहां पर आ जाता हूँ उस जगत में जहां पर ऐसा होता है। अब वो जगत हमारे वाला जगत भी हो सकता है, वो जगत देवी देवताओं वाला भी हो सकता है, और वो जगत कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको और डीप ले लेते हैं। वो जगत हमारा हृदय भी हो सकता है। जब हमारे हृदय में धर्म की कमी हो जाएगी और अधर्म बढ़ने लग जाएगा, तमोगुण बढ़ने लग जाएगा, तो भगवान कह रहे तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं स्वयं आ जाता हूँ वहां, किसी को भेजता नहीं हूँ। कह रहे किसी और में इतनी शक्ति नहीं है कि उस सिचुएशन को हैंडल कर सको। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, उन्हीं की वाणी को बता रहा हूँ मैं, कि भगवान कह रहे मैं खुद आता हूँ, स्वयं आता हूँ, क्योंकि उस सिचुएशन को हैंडल करना मैं अच्छे से जानता हूँ। कब आता हूँ? जब धर्म जो जिस युग का जो धर्म है वो अच्छे से फॉलो जब नहीं हो रहा होता और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब मैं आ जाता हूँ। और उसी से नेक्स्ट श्लोक रिलेटेड जो गीता में कहा करे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ 3 बातें कही हैं, ये पता होनी चाहिए हम भक्तों को। कह रहे हर युग में मैं जब अवतार लेता हूँ, मैं जब आता हूँ स्वयं, तो किस लिए आता हूँ? 3 कार्यों को करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, इसका मतलब है जो मेरे भक्त हैं, जो साधु हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, असुर भावना वाले हैं, उनका विनाश, उनका वध करने के लिए आता हूँ। तीसरा, धर्म संस्थापन अर्थ है, जो पहले श्लोक में हमने सुना कि धर्म कम हो गया, अधर्म बढ़ गया, अब भगवान क्या करने आते हैं? धर्म की फिर से स्थापना करने आते हैं, संस्थापना करने आते हैं। तो ये 3 बातें उन्होंने बोली, अपने साधु भक्तों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा धर्म की संस्थापना करने के लिए हर युग में मैं आता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल द्वापर युग में आता हूँ, त्रेता युग में आता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कलयुग में भी आता हूँ। अब यहाँ से महाप्रभु की लीला शुरू हो रही है। तो इस बात को वृंदावन दास ठाकुर जी ने हमें प्रूफ करके बता रहे हैं कि भगवान जो अवतार लेते हैं वो क्यों लेते हैं, ये आंसर है उसका, ये उसका आंसर है। तो कोई पूछे तो हमें आंसर देना आना चाहिए कि जब धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान स्वयं आते हैं, किसी को भेजते नहीं। क्यों नहीं भेजते? उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कह रहे वो किसी और को भेज सकते हैं, उनके जो भक्त हैं वो भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है। हमने सुना गुरु जी क्या है, साक्षात हरि के समान। तो भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति होती है, उनके परिकरों में, कि जब धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तो वो लोग आकर धर्म की स्थापना कर सकते हैं, भगवान उनके द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं खुद क्यों आता हूँ? उनका मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही, परित्राणाय साधु नाम। कह रहे जो साधु मेरा भजन करते हैं, भजन करते 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 उनके हृदय में ऐसी भावना आ जाती है कि हमें भगवान का दर्शन कब होगा। तो उनके मन में बड़ा दुख होता है कि मुझे कब दर्शन होगा, भगवान का कब दर्शन होगा। ऐसी भावना जब उनकी गाढ़ी हो जाती है, तब भगवान उनके ऐसे दुख को दूर करने के लिए, साधु को जो दुष्ट लोगों से दुख मिल रहा है वो तो एक अलग है, वो उसको बहुत छोटा बोल रहे हैं। लेकिन भक्त जब भगवान का भजन करता है, साधना करता है अच्छे से, और फिर जब उसके हृदय में भावना आने लग जाती है कब मुझे भगवान का दर्शन होगा, उसके कारण जो उसके हृदय में दुख होता है, उस दुख को मिटाने के लिए मैं आता हूँ। अगर मैं किसी और को भेज दूंगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा साधु, वो मेरा ही दर्शन करके सेटिस्फाई होगा। इसलिए मैं खुद ही आता हूँ, किसी और को नहीं भेजता हूँ। समझ आई बात?
अब आप में से कौन रिपीट करेगा एक बारी? कोई भक्त रिपीट करना चाहता हो इस बात को, हैंड कर सकते हैं। रागलेखा दीदी बताएंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी आपने बताया कि जब भगवान अवतार क्यों लेते हैं, जो उनके ये भक्त हैं मैंने नहीं बताया, अर्थात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद हरे जी ऐसा कह रहे हैं। हाँ। हाँ जी। तो वो बता रहे हैं कि अगर जो भगवान के जो भक्त हैं अर्थात जो साधु जो भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करते करते जब उनके हृदय में ये भावना आती है कि मुझे भगवान का दर्शन कब होगा, किस समय होगा, जब ये भावना उनके हृदय में आती है तो भगवान अगर भगवान अपने भक्तों को भी भेज सकते हैं भाई, मतलब धर्म की स्थापना के लिए भी, और क्या कहते, परंतु भगवान वो जो दर्शन है वो भगवान का पाना चाहता है, जो साधु है या जो भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है, तो इसलिए कि भगवान का दर्शन उस भक्त को प्राप्त हो जाए, इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं। ठीक है। तो उस भक्त के हृदय में जो ये दुख है उसको दूर करने के लिए आते हैं, और फिर जब आते हैं तो दो और कार्य करके जाते हैं। जो दुष्टों का वो विनाश कर देते हैं, और इसमें भी उनकी कृपा है। यहाँ से ये नहीं समझेंगे हम लोग कि साधुओं को तो प्रेम करते हैं, दुष्टों को नहीं। भगवान के सभी संतान हैं। वो दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? क्योंकि दुष्ट लोग अगर और दुष्ट कार्य करेंगे तो घोर पाप के कार्यों में करते करते उनको क्या है, अपने सारे जो उनके पाप, हाँ, रिद्धि म्यूट कर दो रागलेखा दीदी को। तो करते करते वो दुष्ट जो है वो इतनी नीच योनि में चला जाएगा, उसका अमंगल होगा। तो भगवान क्या करते हैं, उसका और अमंगल ना हो और वो गलत कार्यों में ना लगे, तो अपने हाथ से उसका वध कर देते हैं। और भगवान के हाथ से वध होना मतलब उसको साक्षात क्या मिलता है? भगवान का धाम, वैकुंठ में उसको सायुज्य सारूप्य की मुक्ति मिल जाती है। और ये सारी बातें भागवत में बताई गई हैं। और फिर जब भगवान आते ही हैं तो जो धर्म की ग्लानि होगी थी उसकी स्थापना करते हैं। कलयुग में किस धर्म की स्थापना करने आए भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में? कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। हर युग का अपना अपना धर्म होता है। और जैसे आ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में अलग धर्म है, त्रेता में भगवान को प्राप्त करने का अलग धर्म है, और द्वापर में अलग है। तो इस प्रकार से सारे हर युग में जब ऐसा होता है तो मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ। तो सतयुग में भगवान का प्राप्त करने का धर्म क्या है? भगवान की आराधना करने का धर्म क्या है? उसके लिए तपस्या करना। दूसरा, त्रेता में बताया भगवान के लिए यज्ञ करना। तीसरा, द्वापर में बताया भगवान का जो विग्रह है उनकी अर्चना करना। और फिर कलयुग का धर्म क्या बताया? हरि नाम संकीर्तन। तो उसकी स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो कृष्ण क्यों आए कलयुग में महाप्रभु के रूप में? अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और नाम रूपी जो धर्म है हरि नाम संकीर्तन उसकी स्थापना करने के लिए कृष्ण आए। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर कह रहे हैं। किसी भक्त को अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नित्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मेरा एक
डाउट भी नहीं कह सकते, एक बात पूछनी थी आपसे जी। जैसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था साक्ष्य भरी तेरी वाला, तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि जैसे अग्नि और लोहे का होता है जी। हम्म, जैसे कि अग्नि में अगर हम लोहे को हो सकता है। तपाते तपाते हैं तो लोहे में भी अग्नि के गुण आ जाते हैं। हो सकता है। तो ठीक 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 है। हरे हरे कृष्ण जी। हाँ जी। तो आज हमने यही श्रवण करा, कैसे ब्रह्मा जी जो बहुत बड़े हैं, वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाते जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती। इस बात को ब्रह्मा जी ने भागवत जी में खुद ही बता दिया था कि आपको समझना इतना आसान नहीं है। फिर हमने श्रवण किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ये बात भागवत और गीता में बताई गई है, जिसको वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया गीता के माध्यम से, कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं आता हूँ, किसी को भेजता नहीं। क्यों नहीं भेजता, उसका मेन रीजन बताया, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। क्योंकि भक्त मेरे दर्शन के लिए लालसा करते हैं, तड़पते हैं। और साथ ही साथ फिर मैं क्या कर देता हूँ, दुष्टों का विनाश कर देता हूँ। तीसरा, जो उस युग का धर्म की, जो धर्म है उसकी संस्थापना कर देता हूँ मैं, उसको संस्थापित कर देता हूँ। और इस कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो फिर आगे हम कल श्रवण करेंगे अच्छे से। वृंदावन दास ठाकुर जी इसको और ठीक से बता रहे हैं कि हाँ, भगवान के आने का कारण क्या है। लेकिन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर रूप से हमने श्रवण किया कि जो भगवान है वो क्यों आते हैं। वो अवतार जो है वो शब्द अवतरणिका शब्द से लिया गया। ये अवतरणिका मतलब जो नरसिंह पुराण में इसको बताया, तो वहां पर बताया कि अवतार का अर्थ, अवतरणिका मतलब सीढ़ियां समझ लीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, जब अपने भक्त को की महिमा को बढ़ाने के लिए भी अवतार ग्रहण करते हैं। और भगवान जो है भक्त की भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी अवतार को ग्रहण करते हैं। बहुत से कारण बतलाए, तो जैसे वहां पर बतलाया नरसिंह अवतार में, तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो पहले ही आ जाता हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, लेकिन ना में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और प्रहलाद जी की महिमा को बढ़ाने के लिए नरसिंह भगवान बतला रहे हैं कि मेरे कि भक्त का स्वभाव कैसा है, भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए वहां पर जो है शुरू में ही नहीं आए। तो ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर भगवान जो है भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं। और जैसे आज हमने सुना कि भगवान जो है भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो दर्शन करना चाहता है अपने प्रभु का, इष्ट का। तो उस उद्देश्य से भगवान आते हैं। और भगवत गीता का ये वाला श्लोक तो सबको याद ही होना चाहिए। हाँ, यदा यदा ही धर्म से वाला श्लोक, कुछ श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये वाले श्लोक हमारे भक्तों को याद होने चाहिए। तो अ, बड़े सुंदर रूप से हमने इन विचारों को श्रवण किया, और अभी सुनेंगे इसके बाद कि महाप्रभु जी इसमें भी अभी आगे सुनेंगे कि महाप्रभु जी के आने के क्या कारण, क्यों महाप्रभु जी आए, ये सब आधार है। और जैसा मैं पहले से ही बता रहा था क्लास से कि अगर हम जो चैतन्य भागवत है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हमारा आधार अच्छा होगा। अगर हमारा आधार मजबूत हो जाएगा तो हम डेविएट नहीं हो सकते ना। जैसे किसी का आधार ही बेस ही नहीं है तो फिर क्या होगा, आज कहीं कल कहीं, है ना। तो इसलिए तत्व को ध्यान से समझें। बिल्कुल बड़े सरल रूप से बतला रहे हैं आपको। हाँ, अगर बहुत सरल रूप से प्रयास कर रहे हैं बतलाने का, तो इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए कि हमने क्या सुना था। तो इससे क्या होगा, हमारा आधार मजबूत होगा। तो बड़े सुंदर रूप से हमने श्रवण किया। और जैसे कल संडे है तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। और वो प्रभु जी वो क्विज के बारे में आप बता देंगे। नहीं, आप बताओ। आप बता।
अरे बताओ जल्दी। अच्छा, तो देखो, क्लास होती है तो टीचर पढ़ाते हैं, सब करते हैं, तो जब तक टेस्ट ना हो ना, तो टीचर को पता नहीं लगता बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट ठीक से। वैसे तो बच्चे तो नहीं है आप, हाँ हम सब स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं। लेकिन जब होता है तो टेस्ट गुरुजी भी लेते हैं, ये वाला टेस्ट ना, चैतन्य चरितमृत की क्लास होती है। तो आप सबको के लिए हमने एक टेस्ट बनाया है, बड़ा आसान है, ठीक है। और उसमें हर एक क्वेश्चन के 3 या 4 ऑप्शन है। उनमें से पहले तो आप सबको अपना नाम फीड करना है उस टेस्ट में। फिर उसके बाद जो वो 3 या 4 पहले हिंदी में हमने उसको लिखा है, क्वेश्चन को आंसर भी हिंदी में ही है, सबकी सबको सुविधा के लिए बताए हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। ये नहीं कोई पहला ही पढ़ ले भाई यही ठीक है ना, पहले सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ लें, फिर उसमें देखेंगे कौन सा सही है। तो वहाँ पे सर्कल है 4, उसमें से जिस पे आप क्लिक करेंगे वहाँ से वो टेस्ट होगा आपका, आपके फिर स्कोर भी आएंगे, कौन सा ठीक है गलत है वो भी बताएंगे हम लोग। और चीटिंग नहीं करनी किसी ने, ठीक है। देखो भगवान के लिए हैं, सीख रहे हैं इतने समय से, अपना पता लगेगा कितना सीखा हमने। चीटिंग नहीं करनी है, कोई टेस्ट इसलिए नहीं लिया जा रहा किसी को नीचा दिखाने के लिए कि हमें बहुत आता है या वो आता है, हाँ, और समझने के लिए कि मैंने कितना समझा, उसलिए इस टेस्ट को ले रहे हैं अभी। बहुत इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जो कंपटीशन टाइप के ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, जो हमने स्लाइड्स में देखा सुना वैसे ही क्वेश्चन है। तो कल हम लोग इसको शेयर नोट्स भेज करेंगे। देंगे, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए नोट्स भेज देंगे। ठीक है। हाँ। तो हाँ, आज अभी अभी टेस्ट डाल देंगे नितिन प्रभु ग्रुप में। कल शाम के 6 बजे तक वो ओपन रहेगा टेस्ट, उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद और साथ ही साथ हम कल, आज नहीं तो कल तक आपको नोट्स भी भेज देंगे सुबह, या अभी भेज देंगे, कोशिश करेंगे। तो ये जो पीपीटी है उसी को भेजेंगे, इसमें से जिसमें से हम पढ़ते हैं। तो सभी भक्त लोग उस टेस्ट को दें अच्छे से, है ना। तो अभी समय हो गया है, तो अभी इसको रखते हैं क्लास को, फिर हम मंडे से फिर से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।